केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। एक वर्ष में 7 से 8 लाख रुपयों की आमदनी का हिसाब दिएगा कौन? जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक मैसूरू के चामराजा डबल रोड की जीनतुल मस्जिद की। मस्जिद के 27 दुकानों का कुल किराया वसूल करने के बाद भी मैसूर सिटी कॉरपोरेशन को 30 से 35 लाख रुपयों का टैक्स भरने में नाकाम। सर, समाज की सेवा हो या धार्मिक जगहों की सेवा करना जो है ये बिना किसी मतलब के करना है। तो यहाँ ले देकर अगर कमेटी में बैठना है तो इससे ये साफ इशारा हो रहा है कि वहां से बहुत सारा फायदा हासिल हो रहा है लोगों को। देखो हजरत, मैं गए बार कब की तुम्हें सवाल मुझे करवा लेते हैं। मैं 2-2.5 लाख रुपए करको सुनाया था साल का। बाद में जाको पेपर पूछता हूँ, पेपर देखता हूँ, 8 लाख रुपए है साल के आमदनी। तो महीने के कितने हुए? करीब 70,000 हो गए साल के। महीने के 70,000, साल के 8 लाख रुपए है। मैं बार बार बोल रहा हूं दरोड़े करने जाओ को। क्या ये दुकानों से किराया हासिल हो रहा है? और हजरत नहीं तो क्या इनो, अब मैं कैसा क्या बोलूं? कितने दुकानें ही सर वहां पे? 20 तो सब दुकानें ही, 27 दुकानें ही। मैं बार बार बोल रहा हूं दरोड़े करने जाने का नहीं। कौन भी दरोड़े मीन्स डकैती, कौन भी चोरी करने जाने का नहीं। खाली हाथ बदले को खड़ो, कमेटिया में बैठ जाओ। गरीब का खून तुम्हें पानी सींचे जैसा सींच डाल। कहां जा रहा है पैसा पूरा? पूछे तो एक रकम का प्रॉब्लम, नहीं पूछे तो इनके फुप्पा का माल को बोल कर पूरा काम कर ले जा रही। कैसा समझाना सब इनको? ऐसे गलतियां जीनतुल मस्जिद को भी करे रहती। आज से 6 महीने अव्वल हमारा ऑब्जेक्शन का लेटर वो कमेटी वाले को देती, उनको मालूम कराती। डबल रोड जीनतुल मस्जिद मैसूर में तुम्हारे वास्ते ऑब्जेक्शन आ कोई कर बोल, हमारी आइडेंटिफिकेशन करा डालती। तो दरमियान में मैं 1-2 महीने अव्वल में बोला था वीडियो पा को, वो आदमियां वहां के मुखामियां को कौन ऑब्जेक्शन कर को रहती, भगा को मारती तुम ना कर को बोल, वार्निंग देती घर लेने जाको। क्या रौड़े नो? क्या इनके फुप्पा के माल के ऊपर कुछ नहीं गया? क्या तेरी आपको कौन है से इनके पीछे? मुश्ताक सर, देखो सर, मुश्ताक सर में मैं पहले से बोलने का रहा हूं, इनमें काबिलियत नहीं है। इनको इंक्वायरी बिठाओ करो, बिठाओ तो बिठाओ इनको। तुम्हें मैसूर मुश्ताक के ऊपर मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, मुश्ताक बीइंग एज ए वक्त ऑफिसर, तुम्हें इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो आज भी हालत नहीं सुधरते और आने वाली नस्ल को भी हालत सुधरने नहीं होता है। आखिर तुम्हें लोग बेंगलुरु में तुम्हें क्या करना चाह रही है ये भी मुझे मालूम नहीं हो रहा। अब मेरा सवाल अब यहां, क्योंकि कमेटी को लेकर हमें एज पर कमेटी का ऑब्जेक्शन 3 महीने में डालना कर को बोल को मालूम रहता, वो तुमने भी मालूम रहता। एज पर बोर्ड एजेंडा मीटिंग के नोटिफिकेशन के हिसाब से 3 महीने में ऑब्जेक्शन डालना कर को बोल को इन्हें रहता पेपर। 3 महीने के अंदर ये कमेटी में ये मुश्ताक साहब क्या की गाली गंट कर डाल इंसरे कर को बोलाल को, हमें मुश्ताक साहब के ऊपर ब्लेम नहीं करते, जितने सबूत थे हमें तुम ना भेजते। देख लो भाई, एज पर द एजेंडा नोटिफिकेशन ऑफ एजेंडा पूरे डॉक्यूमेंट्स तुमने डाल को भेजती। तुम्हें इसके बदल में क्या करती, इनको मालूम कराती। किसे? हमारे वक्त ऑफिसर साहब को। हमारा वक्त ऑफिसर अब सुनने में आ रहा है एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स लिखो भेजे ही रिपोर्ट्स। उन्होंने बोलती कहते वो रिपोर्ट में हम तुम्हारा रिपोर्ट आया बाद मैं ये मुकामियों को भी कमेटी आदमियों को बिठा को एक पीस मीटिंग कर रही हूं कर को बोलकर लिखाती कहते
इससे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि वो जो जहां पर जो कमेटी है उस मोहल्ले के जो ऑब्जेक्शन किए हुए लोग, वो लोग उन लोगों में से कौन लोग हैं, पहले आप वो बताइए सर। देखो वो पूरे एक 10 जने के सिग्नेचर हैं यहाँ, यानी उसी मोहल्ले के ये ऑब्जेक्शन किया है। परमानेंट रेसिडेंस परमानेंट जी, तो उसमें आप भी हैं क्या? भी। तो आप बताओ, आपको बुलाकर जो है कुछ सुलह करा के कमेटी बनाए थे? नहीं मतलब से सर बुला को नहीं, कोई किस्म से इसके बारे में बातचीत भी होगी नहीं, क्या भी होगी नहीं। इसके अंदर जो है फाल्स जनरल बॉडी के इसके बेस के ऊपर 2017 से अब तक भी 3 वफ ऑफिसर्स भी ये काम कर रहे कोई जो एरिया के जुडिक्शन बाउंड्री भाई जो फिक्स उसके अंदर के रेसिडेंशियल नहीं, बाहर के अज्ञा को जो है उनको मेंबर्स को डाल को जो है अप्रूवल को भेज को वहां से जो कमेटी बन को आ जा रही है। 17 से अब तक भी यही काम चल रहा था जी। हर बार 17 से अब तक भी बोर्ड को मालूम करा के आ रही हूँ, पूरे लेटेस्ट करस्पॉन्डेंस करी, हर चीज से आगाह करी हूँ क्या क्या चल रही है पूरी चीज से। उसके बावजूद भी इन लोग ये रफ्तार क्या कुछ ले देकर कमेटी बनाई दी गई सर? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पिछली वीडियो में बोला था, देखो मंजे 2 या 3 जने को उनकी बाहर निकल को हमें कर रहे सो गलत अलीम साहब, ये सही में हमें नहीं करना था, लेकिन हमें भी देखो ही करी नहीं। अब ये सब इशारे वहां जा रहा सो जब उन्होंने उनकी मान को जाती मेरे सामने, तो यकीनन हो सकता यहां भी क्या किया ऐसा हुआ, यकीनन की कर को बोले तो 30 लाख के ऊपर तुम्हें आज भी पेपर के हिसाब से दुकान के भाड़े ये टैक्स भरना। मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन दूसरा सवाल सर, माफ कीजिएगा जी, आपका ऑब्जेक्शन क्या था, आप क्या बता सकते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्शन किए हैं तो किस बेस पर और किन चीजों पर आपने ऑब्जेक्शन किया, वो आप मालूम करना चाहते हैं। तो उसके अंदर मसलन टेनेंट्स के रिलेटिव इन्वॉल्व हैं, तो उनके रिलेटिव्स के नाम पर टेनेंट्स से रखो ही अग्रीमेंट्स पेपर 3 साल से मैं पूछ को आते थे, नहीं दिए थे उन्होंने। इस मर्तबा जो जनरल बॉडी के टेम्पो उजाले का कमेटी वाले सबमिट करे फ्रेश अग्रीमेंट्स लागू देखो ही, तो उसके अंदर टेनेंट्स सब चेंज कर लिए उन्होंने, बहुत सारे दुकानें थे चेंज कर को ही। उसके बारे में जो एरिया के रेसिडेंशियल नहीं, परमानेंट रेसिडेंस किसकी को लेकर नहीं होना जो है कमेटी में वहां पर मुकामी लोग को लेकर नहीं आपका ऑब्जेक्शन। ये दूसरा बाजू पड़ोस का मोहल्ला है जी, जो फिलखाना मोहल्ला है, हमारी मस्जिद के पीछे सामने का रोड चलवम्बा अग्रहरा मेन रोड करवाता है, तो वो मेन रोड का बॉर्डर है जीनतुल मस्जिद चामड़ा डबल रोड को भी फिलखानी की मस्जिद को, तो बॉर्डर छोड़ को अंदर जो है फिलखानी के अंदर के कम से कम 4-5 मेंबर्स को अभियान को ले लिया उन्होंने। उसका पूरी तरह से एरिया में इंस्पेक्शन करा को वफ ऑफिसर साहब जो चेयरमैन साहब थे जो साबिक उतरे उनकी मौजूदगी में यूनुस साहब सब जगह इंस्पेक्शन भी करा, पूरा एरिया दिखाए जुडिक्शन बाउंड्री कितनी आ रही है क्या आ रही है घर को। उसके बावजूद भी नौहोर यहाँ से मैसूर से भेज डाल को जो है अब उसके अंदर क्या की बात उठ रही है कि उनको बिठा को कॉम्प्रोमाइज करा, बात करा क्या की करा उसके अंदर, तो टेनेंटा नहीं उसके अंदर को ऑफिस से कांसी के जरिए हजरत को जरिए ये बात झूठ है वो लोग आपको बिठाकर कॉम्प्रोमाइज कुछ भी बात नहीं, सरासर झूठ है। बिल्कुल सीओ साहब और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वक्त मिनिस्टर साहब बिल्कुल सीरियस समझो, यहाँ मुश्ताक साहब नहीं, यहाँ काबिलियत नहीं, क्योंकि एक्ट क्या बता रहा है 32 सेक्शन में मुश्ताक साहब की जिम्मेदारी रहती है, कंधा है बंद रही नहीं बंद रही सब देखो कर को। 30 लाख के ऊपर पूरे पेपर ही हैं। लोग किराया नहीं बनते होंगे सर, इसीलिए नहीं बने। मेरी एक राय, तुम्हें भी एक बार जाको वो भी एक इंस्पेक्शन कर ले तो बहुत अच्छा है। किराया नहीं दे रही नहीं, तुम्हारे फुप्पा का माल वो उनको कहीं को रख ले, कहीं भेजो ना, निकालो ना, कौन किराए से बराबर है उसे रखो ना, नहीं तो जाओ एक बार वहां की भी एक स्पॉट विजिट कर लगा जाओ। सर आप कितना बैलेंस बोल रहे सर अभी? 30 लाख के ऊपर है, 30 से 35 लाख के दरमियान में है, अभी ज्यादा आता है लेकिन 35 लाख 30 से 35 लाख पकड़ो। 32 सेक्शन में सेक्शन है, वहां एक्ट है
तुम्हें पूरा रत्ती रत्ती देखना ग्राउंड रिपोर्ट करको, तुम ना हमें बैठे जगह तुम्हें देखना सो काम वो बैठे जगह ले ले गया को देती, तुम्हें बावजूद पूरा क्लीन है करको बोल को लिख डाले तो तुम्हें मर गए भी, मौत किसी को भी छोड़ी नहीं। तुम्हें चले के बाद कौन बनना से 30 लाख, कौन जिम्मेदार उठाता सी? समझ रहे मैं बोल रहा हूं सो? हमारी फिक्र ये चाहिए, बनाने फरमाओ एक हद तक तुम्हें कमेटी उनके पास क्या तुम्हारी झोल है कि तुम्हारे तक वो कम से कम ये 30-35 लाख बनाने फरमाओ। अब इसके ऊपर दूसरा कंस्ट्रक्शन चल रहा, कंस्ट्रक्शन को 1 महीने से फुल मेहनत पड़ा हूं मैं लीगल पेपरां के वास्ते। जब उनमें पेपरां को जाती है, पेपरां पूरे वहां टैक्स बनना काम खड़िया है। आज कंस्ट्रक्शन चल रहा वहां, तुम्हारे जॉब से नहीं डाल रही, कमेटी के पैसे डाल रही तुम्हें। कमेटी के कौन से पैसे? वक्फ बोर्ड से ले लगा कोई तुम्हें 15 वक्फ बोर्ड ग्रांट से 15 ले लगा कोई, 15 में 5 सैंक्शन हो कोई, ये 8 लाख कहां जा रही साल के? 14 से तुम्हें टैक्स बंद को नहीं, ये कौन देखना सो? ये सब भी तुम्हारे में काबिलियत नहीं है तो तुम्हारे में रत्ती बराबर भी शर्म रही। हमारे मुश्ताक साहब बेहतर है तुम्हें चले जाओ है सर, क्योंकि ऊपर भी नहीं सुन रही। ऑडिटिंग की वो सर नहीं होती सो इसकी हजरत पूरा मंजेज पूरा होमवर्क कर लगा कर को बोले तो नहीं होता हजरत। एक बार तुम्हें भी जाओ, तुम्हें लोग भी। आपने बेड़ा उठाया है इसीलिए हमारा सवाल है सर। हजरत मैं भी इंसानी छे, मुझे भी कौन भी है स्पॉन्सर्स नहीं, मैं भी खाली अल्लाह को राजी करने, इनो अल्लाह को भी राजी करने चीनो खा जा रही सो पूरा। मैं अल्लाह को राजी करने में पैसे डालने को फिर रहा हूं इनके पीछे। फर्क कहता है सो मैं यहां मुझे सिंगा फुटिंग को मैं बोल रहा हूं सो नवे, ये सब कौन देखना सो? मुश्ताक साहब की छोड़ को नहीं दे रही तुम्हें कमेटी है। बेंगलुरु वाले की मैसूर एंड मंड्या को सुधरने नहीं दे रही सो, की एक पहल की नहीं उठा रही सो। मैं बार बार बता रहा हूं 40 अमेंडमेंट्स को लेकर उम्मत बहुत बेचैन है। तुम्हें पत्थर दिलांगे हो को बैठ को रत्ती बराबर भी फिक्र करे नहीं जैसा तुम्हें पूरे घोटाले कर ले कोई। अब क्या सीबीआई को जाना ये? सर जबकि ये मालूम हो गया है अच्छी तरह से कि कुछ ना कुछ इसमें खराबी है, या मेंटेनेंस को लेकर हो या दूसरे भी कोई भी मामले में हो, जबकि ये मालूम होने के बावजूद भी अगर कोई भी सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कौम का पैसा है, कौम की प्रॉपर्टी सब कुछ है, या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ऐसे मामले में कोई भी सामने नहीं आ रहा, तो कौन सा वो रास्ता होगा जो इसका हल निकाल सकता है? सर आप बताइए। क्या बताऊं मैं, कैसा बताऊं मैं, बताओ ना कैसा बताऊं? अब खाली जर्रा जर्रा मैं इनको छीरूं सो, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, उन्हें कौन की मगन कथा इनो स्टेशन में अनऑफिशियली बिठाने फरमाती घंटे घंटे जी। बाहर रखो हमें कौम के साधुवां गति, कौम की अदमिया गति, कैसा समझो इनको मुझे भी मालूम नहीं हो रहा। अब लास्ट में बता, मैं पहले से बोला का नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर जाता हूं। घर को मैं लोकायुक्त को भी देखो हूं, ईडी को भी देखो हूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बढ़कर अब सीबीआई चाहिए। आप सब खामोश रखो, ऊपर सब खामोशी इख्तियार करे तो अबे सीबीआई को जाता हुई। मैं तो चाह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह यह मसला हल होना। तो मुश्ताक साहब का भी और एक बड़ा कांड है, यह भी जरा सुन लो इंशाअल्लाह। दरमियान में ये इलेक्शन होता बोर्ड का, पहली लिस्ट में 50% मेंबर्स का बताती ऑब्जेक्शन डाल, वहां से क्या कि एक लॉफुली हाई कोर्ट से स्टे होता है, इंक्वायरी को होता। मामूली सा सवाल अब मेरा सामने डिटेल बताता हूं इंशाअल्लाह।
पहली लिस्ट 50/7 की रहती है, अचानक 30/9 हो जाती, 30/6 हो जाती। वो तुम्हारे सिर पर क्या तभी बैठा था कि नहीं, अंख्या पो क्या कि पट्टी बंधा लेते कि नहीं, कौन तभी तुम ना प्रेजर कर डाले थे कि ये पहली लिस्ट में 50/7 जाकर दूसरी लिस्ट में 30/6 कैसा हो गया। ये इंशाल्लाह जरूर आई विल बी कमिंग बैक एट यू।